सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस। ओके, तो इसमें मैं आपको पूरा असाइनमेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ कि जो एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस होता है क्लाइंट का, वो कैसे होता है। बेसिकली ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपको असाइनमेंट बनाने को मिलेगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रंट पेज होता है उसमें सबसे ऊपर आपके कॉलेज का नाम आता है, वो भी बोल्ड लेटर्स में, ठीक है। फिर बीच में आपको प्रोसीजर ऑन या फिर असाइनमेंट ऑन जो भी है आपको वो लिखना होता है। देन आप उसके नीचे अपना टॉपिक लिखते हैं। देन सबमिटेड ऑन एंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दो कॉलम बनाने होते हैं। उसमें एक तो सबमिटेड टू, जिस भी टीचर को आपको सबमिट करना है, और दूसरे में आपने जो सबमिट किया है उसका नेम और रोल नंबर। ओके, तो फिर सेकंड पेज पे ये पेज जो है नेसेसरी नहीं है, बना भी सकते हैं अट्रैक्टिव लगने के लिए। जैसे मैंने लिखा है एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसेस। ओके, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है एडमिशन टू द हॉस्पिटल। तो मैं आपको बेसिकली ये बोल के बता देती हूँ, एडमिशन टू द हॉस्पिटल एंड एंटरिंग टू द हॉस्पिटल केयर एजेंसी फॉर नर्सिंग केयर और सॉरी एंड मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट टू मीट पेशेंट्स हेल्थ केयर नीड्स। ओके, during the admission process, nurses provide a holistic care and establish the basis for how patient will respond to and evaluate the remainder of their stay. It is the responsibility of the nurses to assist the patient in maintaining dignity and sense of control and in becoming comfortable in hospital. Okay, तो ये सब क्या है एडमिशन के टाइम पर नेसेसरी होता है। फिर इसकी क्लासिफिकेशन होती है कि किस टाइप का एडमिशन हो सकता है। एक होता है रूटीन एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन। ओके, देन रिएक्शन टू द एडमिशन, क्या रिएक्शन हो सकते हैं। जैसे पेशेंट को अननोन, जैसे क्या है, फियर ऑफ अननोन केस कोजेज इनसिक्योरिटी, क्योंकि पेशेंट अभी नया नया है, जो हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट है उसके लिए अभी फेमिलियर नहीं है, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम आती है, वो इनसिक्योर फील करता है, ठीक है। लॉस ऑफ आइडेंटिटी, प्राइवेसी, ऑटोनॉमी, disorientation, separation, disruption, and loneliness, loss of independence, loss of income, and fear of death and pain. Okay, the nurses is the key persons to help to reduce the severity of these common reactions to the hospitalization with an warm caring attitude and with courtesy and empathy. So students, अगर कहीं पर मैंने टी के ऊपर एन लगाया होगा, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप हॉस्पिटलाइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन लिखा है ना, ये रहा, दिस इज़ हॉस्पिटलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे भी टी के ऊपर एन का मतलब होगा वहाँ पे TION हॉस्पिटलाइजेशन होगा। ओके, कभी कभी शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ, वैसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी होती, कभी स्पेस नहीं होता तो मैं लिख देती हूँ। ओके, फिर है एडमिशन प्रोसेस, कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है। देन ओरिएंट द क्लाइंट टू द नर्सिंग यूनिट, ये सब उसके बारे में बताया है। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, एक्सप्लेन करना है कितने विजिटिंग आवर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ उसको बताना है। देन है मेडिको लीगल इश्यूज रिलेटेड टू एडमिशन। आफ्टर दैट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा OPD होती है, तो OPD में क्या क्या स्टेप्स हैं, जैसे रिसेप्शन ऑफ द क्लाइंट है, रिकॉर्डिंग ऑफ सोशल स्टेप्स डाटा है। फिर है इन पेशेंट डिपार्टमेंट में क्या होता है, जिस पेशेंट को हमने क्या किया है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, हमने उसका देखा कि हाँ इसको OPD में रखना है, इन पेशेंट है, तो उसको हमने क्या किया है, रेफ़र किया है अपने स्पेसिफिक वार्ड में, फिर ये लिखना है। उसके बाद आता है डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, कि क्या जब उसको पेशेंट को डिस्चार्ज करना होता है तो क्या क्या स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो सब, ठीक है। और डिस्चार्ज कितने टाइप के भी होते हैं ये भी है इसमें, ठीक है। तो डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल में आता है डिस्चार्ज और डिसमिसल फ्रॉम द, डिसमिस करना ना कोई भी चीज़ को, जस्ट टाइप ऑफ वी कैन से दैट कोई पेशेंट है उसको हॉस्पिटल से जाना है तो उसको डिसमिस करना होगा, मतलब डिसमिसल फ्रॉम द हॉस्पिटल, डिपार्चर ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल,
फिर उसके पर्पस क्या हैं, टू प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूटी केयर एट होम, टू असिस्ट द पेशेंट टू कंप्लीट हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज बिफोर रिटर्निंग होम सच एज मेडिसिन बिल्स, रिटर्न विजिट और रेफरल. ओके, to provide for a safe, efficient return of all the patient clothings and values, to assist the patient in managing the change from the hospital environment to the home environment safe सक्सेसफुली. ओके, उसके बाद इसके टाइप है, जैसे कि कोई होता है प्लांट, जिसमें प्लान किया जाता है कि हाँ अब ये पेशेंट जो है उसको रिलीव करना हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस पे वो रिलीज़ हो जाता है. एक होता है लामा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एसोसिएशन, जिसके अंदर या मेडिकल एडवाइस, ठीक है, वो पेशेंट मेडिकल एडवाइस के बिना, मतलब कि डॉक्टर ने उसे नहीं कहा है एडमिशन डिस्चार्ज लेने के लिए, लेकिन वो लेना चाहता है, वो सोचता है कि मैं किसी और हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज कराऊंगा या फिर मैं अब घर पे करा सकता हूँ, तो वो होता है लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. एक होता है DAMA, डामा हम इसको बोलते हैं, जो होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. ठीक है, इसमें डिस्चार्ज होता है अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस. फिर होता है रेफरल और ट्रांसफ़र, ये आपने देख लिया. ये है डिस्चार्ज प्रोसेस का एक फ्लो चार्ट, हम इसे कह सकते हैं, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं. ये आप बनाना अपने जो असाइनमेंट या प्रोसीजर है, आपको इसमें अट्रैक्टिव लगेगा और अच्छा लगेगा आपकी फ़ाइल में. ओके, उसके बाद है अदर रीज़न ऑफ पेशेंट लिविंग द हॉस्पिटल. कुछ होते हैं एब्सेंट, कुछ होते हैं पैरोल, कुछ में ऐसे होता है ना, कुछ पेशेंट्स अपने आप ही भाग जाते हैं हॉस्पिटल से, उस टाइप के जो होते हैं, ये लीव भी कर सकते हैं हॉस्पिटल. तो ये क्या है, डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, ये अदर रीज़न उसका. फिर डिस्चार्ज प्लानिंग, डिस्चार्ज प्रोसेस तो हमें पता है. डिस्चार्ज प्लानिंग में क्या क्या करना होता है, इट इज़ सिस्टमेटिक process for preparing the patient to leave the hospital from the continuity of the care. Okay, for effective discharge planning has to start at the time of admission. मतलब इफ़ेक्टिव डिस्चार्ज के लिए हमें जो प्लानिंग है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन इस सोच के रखनी होती है. मतलब जब डिस्चार्ज होगा तो क्या क्या चीज़ें होगी, क्या क्या प्लानिंग जो होती है वो पहले से ही करके रखती है नर्सिस या फिर जो भी अदर स्टाफ है वहाँ का. ओके, फिर डिस्चार्ज प्रोसीजर आ गया कि कैसे करना है. सबसे पहले हमें जो डॉक्टर का रिटन ऑर्डर है, चेक द डॉक्टर्स रिटन ऑर्डर फॉर डिस्चार्ज, इन्फॉर्म द पेशेंट एंड रिलेटिव्स अबाउट द डिस्चार्ज प्रोसेस. ओके, मेक श्योर दैट द फैमिली एंड द पेशेंट अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर केयर. ओके, जैसे उसको डिस्चार्ज के बाद डाइट क्या लेनी है, मेडिकेशंस कैसे लेनी है, एट्सेट्रा. If the patient or relative decide to leave the hospital against the advice of the doctor, have him or her sign लामा. अगर वो, मैंने आपको बताया था एक लामा टाइप का, उसमें लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस होता है. तो अगर पेशेंट या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं वो डिसाइड करते हैं हॉस्पिटल को लीव करना है, तो हमें देखना है. ओके, फ्रॉम so that the patient guardian acknowledge full responsibilities and risk of leaving the hospital care. तो जो भी उसके पेशेंट के जो गार्जियन है या जो पेशेंट है उसको ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराई जाती है कि आपकी इसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हो, आप ही अपनी रिस्क पर ही हॉस्पिटल छोड़ना चाह रहे हो, तो उससे लामा फॉर्म भरवाया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है असिस्ट द पेशेंट टू एड्रेस, चेक एंड pack belongings, collect the discharge slip and prescription that the patient needs to bring for the follow-up care, complete the patient records and discharge summary, send the chart to the billing section with information to the pharmacy. Once the bill is settled, help the patient to obtain a discharge summary, medical certificate and drug, and hand over to the belongings. Okay students, after that accompany the patient up to the transport near the exit gate. और मतलब जब पेशेंट जाता है तो एग्जिट गेट तक उसको छोड़ के आना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए. ठीक है, सेंड द चार्ट टू द मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट विद इन 24 आवर. उसके 24 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो डिपार्टमेंट में सेट कर देना चाहिए. ठीक है, जो भी ये प्रोसीजर है उसको. ये थी आज की वीडियो स्टूडेंट्स, जिसमें हमने प्रॉपर डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या आपका है प्रोसीजर एडमिशन और डिस्चार्ज के लिए. आपको आगे जो भी असाइनमेंट चाहिए आप उसका कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना. ओके, सो फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब and share my YouTube channel. Thank you. And for PDF also also join my Telegram channel. Okay, so thank you.